जय हिंद दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी सेट। और सी सेट में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो सबसे पहले हम नंबर देखते हैं, नंबर सिस्टम इन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो इसके अंदर पहले टर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, और जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम समिश्र संख्याएँ। समिश्र संख्याएँ, ठीक है। इसकी एक फॉर्म होती है जो मैंने यहाँ लिख रखी है, ए प्लस आइटा बी। ठीक है, इसमें जो ए होता है ना, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है, और आइटा बी को हम बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। जो मैंने यहाँ लिख रखा है रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों। ठीक, और इसी को रूप में हम जो इमेजनरी पार्ट है ये चलता है आइटा बी के फॉर्म में, जो 11th क्लास का सिलेबस है। ठीक है, जो अपने सिलेबस में सी सेट में नहीं दे रखा है, तो इसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे रियल पार्ट। और मतलब रियल पार्ट मतलब रियल नंबर, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, इसको हम दूसरे नाम से रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, मतलब रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। एक होती है नंबर लाइन, जिसमें जीरो से स्टार्ट होती है और माइनस इनफाइनेट से लेके प्लस इनफाइनेट तक होती है। इसको हम कहीं भी बीच में भी किसी भी नंबर को डिनोट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। जो इस लाइन पे जो भी नंबर डिनोट हो जाए उसको हम बोलेंगे रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, मतलब रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। इसमें पहला था रेशनल नंबर, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम परिमेय संख्या। ठीक, और इरेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू इज इक्वल टू नॉट बिलोंग्स टू जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल 5 डिवाइड बाई जीरो, जीरो डिवाइड में होना ही नहीं चाहिए क्यू का मान, तो रेशनल नंबर नहीं होगा वो। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एग्जांपल लिख रखा है 5/1 -3/1, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे 1.5 ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको डेसिमल में है, इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये कितना आ जाएगा 3/2। ये क्या आ गई, पी वाई क्यू फॉर्म आ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक, और हम रेशनल नंबर जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, ठीक है, जिन्हें हम नहीं लिख सकते पी वाई फॉर्म में, उसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या, जैसे √2। ठीक, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है रेशनल और इरेशनल नंबर की। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हो देखो, रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, मतलब हमेशा रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड करेंगे, हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे 2 + 3, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा 5, रेशनल नंबर। ठीक, 2 - 3 इज इक्वल टू -1, क्या आ गया, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमेशा ऑलवेज जब भी किसी दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे हमेशा वो रेशनल ही आएगा। सेम ऐसे ही रेशनल आएगा, मल्टीप्लाई करोगे जैसे 2 × 3 कितना आएगा 6, रेशनल नंबर। डिवाइड करोगे तो भी। तो ये चारों याद रख लेना, किसी भी रेशनल नंबर को ऐड करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, मल्टीपल करोगे, डिवाइड करोगे, हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। जैसे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को मतलब अपरिमेय संख्या को प्लस परिमेय करेंगे, परिमेय संख्या को परिमेय से जोड़ेंगे, मतलब इरेशनल को रेशनल करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ रेशनल नंबर 5 है, ठीक है, और इरेशनल नंबर मैं लेके चल रहा हूँ √3, तो क्या आएगा 5 + √3, ये क्या आ गया, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो हमेशा ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि जब भी इरेशनल प्लस रेशनल करेंगे हमेशा इरेशनल आएगा, माइनस करेंगे तो भी इरेशनल आएगा, मल्टीपल करेंगे तो भी इरेशनल आएगा, डिवाइड करेंगे तो भी इरेशनल आएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये हैं, ये यूपीएससी में ये यहाँ बताने का यही रीज़न है कि यूपीएससी का जिस तरीके से पैटर्न बदल रहा है, यूपीएससी अपनी डायनेमिक अप्लाइड अप्रोच पे जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको यहाँ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी स्टेटमेंट बना के दे देगा। जैसे किन्हीं दो रेशनल नंबर को मल्टीपल करते हैं तो क्या हमेशा रेशनल नंबर आता है, ठीक है, ऑलवेज रेशनल आएगा। तो सेम ऐसे यूपीएससी स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ बताने का ये मकसद है इसको। अब आगे देखते हैं, जैसे इरेशनल को प्लस इरेशनल करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल √2 + √2 इरेशनल, √2 - √2 जीरो इरेशनल, समझ लो। तो यही है कि इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी, जैसे मल्टीप्लाई के लिए जैसे √2 ×
√2, तो क्या आ गया √2। अभी आ गया रेशनल, तो मतलब ये है कि जब भी दो अपरिमेय संख्याएं, जब भी दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे, घटाएंगे, प्लस ऐड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, या तो आएगा रेशनल या आएगा इरेशनल, मतलब CND भी बोल सकते हैं हम, कैन नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यूपीएससी स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। ठीक, अब आगे चलते हैं अपने रियल नंबर, मतलब यही वास्तविक संख्याएं। ठीक है, हिंदी में। अब रियल नंबर को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक होता है इंटीजर, एक होता है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल मतलब दशमलव। इंटीजर होता है, एक होता है इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव मतलब नकारात्मक पूर्णांक, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, और पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और जीरो होता है ना, जीरो वो इंटीजर होता है बट वो न्यूट्रल इंटीजर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। डेसिमल में हमारे जो यूपीएससी में सिलेबस है, हम वहाँ पढ़ेंगे टर्मिनेट डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिकरिंग डेसिमल या रिपीटेड डेसिमल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवर्ती दशमलव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं यहाँ से एक देखना यूपीएससी में PY का है, वो भी सॉल्व करेंगे यहीं से। ठीक है, इसी अप्रोच से। अब मैं आपको ये बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट वो समझ। सबसे पहले रिपीटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि कोई भी संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, जैसे 3333 इनफाइनाइट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। ठीक है, ये बार बोर्ड मास में पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है कि कोई संख्या मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नंबर है। अब मैंने मान लिया इसको x इज इक्वल टू, मैं इसको बेसिक से बता रहा हूँ अभी। ठीक है, बेसिक से फिर इसका एक मेथड बना के वो एक हम इसको ट्रिक नाम दे देते हैं। अब देखना, x बराबर 0.33333। ठीक है, इनफाइनाइट तक दे रखा है, इसको मैंने इक्वेशन 1 माना। अब 3 एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो इसको 10x इज इक्वल टू, अब ये दशमलव मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव आगे खिसक जाएगा, तो 3.3333, तो इनफाइनाइट, ये इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इन दोनों को घटा दो, तो माइनस का x कर दो, इसमें से 10x में से माइनस करो, तो कितना आ जाएगा 0.3333। तो इसमें क्या बच गया, 10x में से माइनस एक्स गया तो 9x इज इक्वल टू 3 में से 0 गया तो 3, बाकी ये सब 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, 3/9। ये अपने पास आ गई x की वैल्यू। ठीक, ये इसका मान आ गया अपने पास, वैल्यू आ गई। सेम जैसे एक एग्जांपल और लेके बता रहा हूँ, 0.272727 इनफाइनाइट। ठीक, अब जैसे फॉर अब इसको मैंने क्या किया, माना x बराबर 0.272727। अब ध्यान दो, यहाँ से 272727 लगातार दो संख्या रिपीट हो रही हैं, इक्वेशन 1 इनफाइनाइट तक। अब इस दो संख्याओं के ऊपर बार है, मतलब दो संख्या रिपीट हो रही है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 100x। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करो 100x इज इक्वल टू, अब दो दशमलव आगे खिसक जाएगा दशमलव से तक, तो आ जाएगा 27.272727। ठीक है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब इसमें से वही सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट, तो माइनस का x कर देंगे और ये 0.2727 इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 99x 99x इज इक्वल टू 27 में से 0 गया तो क्या बचा, 27 मतलब 27। ठीक है, और एक का मान आ जाएगा 0 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 27/99। ये आ गया अपने पास x का मान। अब इसी को हम एक ट्रिक नाम दे देते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम ट्रिक बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने बोला था 3 की बार। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चनों की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, कि जितना भी जिस संख्या के ऊपर बार लिखा हो उतने से उतना 9 लगा दो, डिवाइड 9 से कर दो। एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 से डिवाइड कर दो, जो संख्या के ऊपर बार है वो संख्या लिख दो ऐसे कैसे, 3/9। ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू। सेम इसी तरह मैं इसको ट्रिक से करके दे रहा हूँ। देखो यहाँ दे रखा है जैसे 0.27 के ऊपर बार था। ठीक है, क्योंकि रिपीट थे इनफाइनाइट तक। तो अब दो संख्या के ऊपर बार था ना, तो यहाँ क्या किया, 9 से डिवाइड बाई, तो एक 9 दो 9। ठीक है, 99 99 से डिवाइड कर दिया। अब ये 27 को ऐसे के ऐसे लिख दो, क्योंकि 27 बार है, क्योंकि इसके आगे कुछ संख्या नहीं है, तो ये आ गया इसका आंसर। अब सेम यूपीएससी में 2020, ठीक है, यूपीएससी में इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, वो PYQ सोल्व कर रहा हूँ। देखो ये रहा यूपीएससी 2020 में आया हुआ है। ठीक है, देखो द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन
दे रखा है, ये दे रखा है 1.272727, ठीक है। अब इसने यहाँ 1 दे दिया, वहाँ 0.2727 था, ठीक है। मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो मतलब ये इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, 1.27 का बार, ठीक है। इसको कर दिया, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, पहले इसको बेसिक से करो। देखो माना x बराबर 1.272727, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये 27 डबल बार डिजिट है, तो इसको मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100x इज इक्वल टू, अभी डेसिमल है, 2 अंक खिसक जाएगा तो 127 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 2727 आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 को माइनस इक्वेशन 1 से कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो माइनस का x यहीं लिख देंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा 1.272727 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 99x, ठीक। 100 में से माइनस एक्स तो एक्स 99x। अब ये क्या बचेगा 127 में से माइनस करेंगे 1, क्योंकि ये 1 है ना, ये माइनस होगा, पॉइंट या दशमलव लगा हुआ है तो 1 ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 126/99x की वैल्यू अपने पास, ठीक है। इसको डिवाइड निकाल काटो, डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 9 एकम 9 9 एकम 9, ठीक है। और 9 एकम 9 9 4 जा 36, ठीक है। 14/11 बी आंसर। अब इसको सेम ट्रिक से करके देखो। ट्रिक क्या, अपनी ट्रिक क्या थी कि 1.27 है, ठीक है, बार है। ट्रिक क्या थी, लगा दो 9, जितना बार है उतने 9 से डिवाइड कर दो, 9 9, ठीक। अब जिसमें संख्या डिवाइड जो दे रखा है उस संख्या को एक, जैसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कंप्लीट करके 127 कर दो, 127। अब जो ये एक है ना, इसमें से माइनस कर दो, एक घटा दो, क्योंकि पॉइंट दशमलव से इसके ऊपर बार नहीं है, तो एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा 126/99, और वो डिवाइड करेंगे तो 14/11 इसका मान आ जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यूपीएससी से पूछ सकती है। तो अभी तक हमने रिकैप, अब एक रिकैप कर लो जल्दी से। देखो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, a प्लस आइटा बी, ठीक है। आइटा बी को हमने छोड़ दिया, इमेजनरी, ठीक है, रियल नंबर। अब देखो ये प्योर या रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इमेजनरी को हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम रेशनल इरेशनल पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब रेशनल में भी हमने देखा, फ्रैक्शन देखा था, डेसिमल ये जो करा चुका हूँ, इंटीजर देखा था, ठीक है। इंटीजर भी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और जीरो। फिर टर्मिनेट डेसिमल, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट का इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने क्या करा दिया, रिकरिंग डेसिमल, शुद्ध डेसिमल, ठीक है, मिक्स्ड करा चुका हूँ, ठीक है। मिक्स में अब ये देखना, इसमें भी आगे देखो। अब जो ये एग्जाम्पल लिखे हैं ना, इनको खुद से उसी कॉन्सेप्ट को लगा के खुद करना, और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, या फिर नोट्स बना रहे हो नोट्स में करना आराम से कंप्लीट करके, ठीक है, एक एक का। अब मैं यहाँ तक कर चुका था, यहाँ अपन ने पढ़ा था जीरो पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे ना, उसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्याएं, ठीक। पूर्ण संख्याओं में जीरो भी काउंट होता है, तो 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक पूर्ण संख्याएं चलती हैं, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं जीरो। और ये आ गए नेचुरल नंबर। तो पूर्ण संख्या में नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक होती हैं। अब एक कॉन्सेप्ट इधर याद रखना कि एक है ना, एक एक नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर होता है, ठीक है। ये न तो भाज्य संख्या होती है, न ही अभाज्य संख्या होती है, एक याद रख लेना, स्टेटमेंट में पूछ सकता है यूपीएससी। और जीरो होता है वो इवन इंटीजर होता है, एक याद रख लेना, ठीक है। अब इससे आगे अपना एक इसी कॉन्सेप्ट पे जो रिकरिंग डेसिमल है, उसी कॉन्सेप्ट पे आगे एक यूपीएससी ये यहाँ तक भी पूछ सकती थी, हार्डली टफ बनाना चाहे तो पेपर, तो हम एक इसी कॉन्सेप्ट पे, एक फॉर्मेट है माइनस ए सॉरी, एक के ऊपर बार, ठीक है, बी और सी इजल टू माइनस ए प्लस 0 BC, एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन बनता है। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने एग्जांपल लिख रखा है यहाँ पे, 2 के ऊपर बार है माइनस 2 के ऊपर बार है 0.54, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मेट दे रखा है सेम वो करो, अप्लाई करो। जैसे माइनस माइनस लगा दो, इसमें यहाँ माइनस दे रखा है तो माइनस लगा दो, फिर उसके बाद में 2, ए का मान 2 है तो 2 लगा दो, प्लस कर दो 0 पॉइंट, बी और सी का मान अपने पास क्या है, बी का मान अपने पास 5 है, और सी का मान अपने पास 4 है, और ए का मान अपने पास 2 है, तो क्या कर दो 5 और 4, सेम ऐसे कैसे लिख दो। अब ये माइनस है ना, तो इसमें से माइनस ए 2 में से 0.54 जाएगा, तो माइनस का 1 पॉइंट क्या आएगा वैल्यू 64, तो माइनस का 1.64 ये वैल्यू आ गई। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आपको ये एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, बार 3.50 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और आंसर देना है इसका, ठीक है। फिर थैंक यू।
आज यहीं तक रखते हैं अपन, फिर कल स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर यहाँ से आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।